जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज जो है आपका जीडी का पेपर यानी कि एसएससी जीडी 2022 का पेपर शुरू हो चुका है, जिसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पूरा हो चुका है। कैसा था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट? तो कहा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट तो बिल्कुल लोग बोल रहे थे कि इजी था, बट इतना ही भी इजी नहीं होगा। इजी टू मॉडरेट हम मान के चलते हैं। सेकंड शिफ्ट बिल्कुल इजी टू मॉडरेट था। दोनों शिफ्ट के बच्चे जो है हमारे पास कांटेक्ट में आए हैं, तो दोनों बता रहे थे कि सर ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं था। मतलब जो एग्जाम होना चाहिए उस टाइप का एग्जाम बिल्कुल था। ठीक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सेक्शन बाय सेक्शन है कि किस सेक्शन से, खासकर मैथमेटिक्स के सेक्शन से इस पर हमारा ज्यादा फोकस रहा था। तो वहां से कितने क्वेश्चन जो है किस टर्म से आए थे। बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर इस जगह से क्वेश्चन नहीं आता है, इस जगह से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम आज आप उसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मैथमेटिक्स सेक्शंस को लेकर के चलते हैं, जो कि यहाँ से नंबर बिल्कुल नहीं कटते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पे पूरा कमांड है तो आप जो है ना 20 में 20 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। तो चलिए, वॉल्यूम और एरिया से जो है ना तीन क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आया हुआ था। 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका था, जिसमें गोला, शंकु सबसे पूछा हुआ था, बेलन सभी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहां से लोग बोल रहे थे कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है सर, और हमने ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि यहां पर का फॉर्मूला और जो क्वेश्चंस है वो सब आप अगर आरएस अग्रवाल से क्लियर कर लेते हो, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहां से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से भी उन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन के लगभग आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन था, सीआईएसआई से भी एक क्वेश्चन था। इसमें शायद 4 साल का था, 4 साल या 3 साल का था, वो ही था। नवधारा से भी एक क्वेश्चन था, समय दूरी से भी एक क्वेश्चन था, और काम समय से उन्होंने बताया कि सर हमें ध्यान नहीं है कि काम समय से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, बट हम कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से कंफर्म आएगा ही आएगा, क्योंकि काम समय जो है ना एसएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है। जो टॉपिक है ना एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है काम समय से। फिर अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन आया था। बोल रहे थे सर, एक बोला कि सर 1 क्वेश्चन हम देखे थे, एक बोल रहे थे कि नहीं सर हम 2 क्वेश्चन देखे थे। फिर आगे एलसीएम और एचसीएफ से बोले 1 क्वेश्चन आया था। नंबर सिस्टम से भी 1-2 क्वेश्चन, हम एक ही क्वेश्चन करते, 1 क्वेश्चन। एवरेज से बोले कि सर 1 क्वेश्चन आया था, और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन के लगभग में था। सिंप्लीफिकेशन से ये थोड़ा सा टाइम टेकन ले लिया था, ये थोड़ा सा जो था ना वो टाइम टेकन था क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन आपको थे, ठीक है ना। हर सेगमेंट से, इस सारे सेगमेंट हमने आपको बताए थे, यहां तक का तो हम बिल्कुल बताए थे कि टोटल सिंप्लीफिकेशन से हम बोले थे कि सिंप्लीफिकेशन का आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने उनके द्वारा ये लिखवाया गया था, हम थोड़ा सा वहीं पर थे तो लिखे थे, इसी से जो है। आगे अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग से भी हम जिस जगह से बताए थे क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से फंसा है। ठीक है, सबसे पहले जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था वो आया था आपका सेटिंग अरेंजमेंट से। सेटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन था, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन इससे फंसा हुआ था। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन से आया था। ब्लड रिलेशन से भी 1 या 2 क्वेश्चन था। फिर आपका जो है वो आपका स्टेटमेंट, कथन एवं निष्कर्ष से था, कथन एवं निष्कर्ष से क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था यहां से। उसके बाद आपका है सैलोलिज्म से 1 क्वेश्चन था। उसके बाद आपका है मिरर इमेज से क्वेश्चन था, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन के लगभग में था। उसके बाद वो बताया कि डाई से 1 क्वेश्चन था, जिसमें अल्फाबेट दिया हुआ था, A to Z वाला अल्फाबेट दिया हुआ था, उससे क्वेश्चन था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, जो कि 2 क्वेश्चन के लगभग में था। 2 क्वेश्चन वो बता रहे थे, एक क्वेश्चन बोले कि एक क्वेश्चन सर हम देखे, एक का 2 क्वेश्चन छूट भी गया था, तो वो बोले कि हम सर कोडिंग डिकोडिंग का 1 ही क्वेश्चन किए थे। एक बोले कि सर हम 2 क्वेश्चन करके आए हैं। दूसरी चीज ये जो उन्होंने उनके द्वारा बताया गया था, लेकिन ऐसा नहीं। फिर आपको जो है ना यहां से ये हो गया, ऑड मैन आउट भी आया होगा। हम एक पुष्टि नहीं करते हैं, ऑड मैन आउट भी आया होगा, जिसमें 3 के बाद चौथा छांटने के लिए दिया जाता है, ये दिया गया था। ये चीजें थी इसमें, खासकर सेटिंग अरेंजमेंट हम बताए हुए थे कि थोड़ा सा कंप्लीट करके रखिएगा। यहां से आपको क्वेश्चन फंसता है, और अगर आपने किया था तो जरूर, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जीडी का जितना भी पेपर है जो आगे आने वाला है, और जो आगे आने वाले बच्चे देख रहे हैं, वो कृपया इन टॉपिक को करके जाएं। आप ये ना सोचे कि क्या करें, बस इन टॉपिक को करके जाएं। अब जहां पर आ जाते हैं हिंदी के बारे में, तो हिंदी के बारे में बोल रहे थे कि सर पर्यायवाची शब्द आया था।
पर्यायवाची शब्द आया था, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द का था। फिर आपका उल्टा शब्द का था, उल्टा शब्द से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है पर्यायवाची आया था, उल्टा शब्द आया था, एक था ना पैराग्राफ आया था, उसको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा पैसेज आया था, पैसेज आया था। उसके बाद जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आया था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था। फिर आपका सही करो आया था, ठीक है ना, सही करो यानी कि वाक्य को सुधारे, ये वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। ये चीजें थी आपको यहां से सही करो, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, ये चीजें जो है ना आपको हम पहले भी बताए थे कि ये सब आता ही आता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है अगर हम जीके की बात करें तो जीके में जो है वो सबसे ज्यादा करंट 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, कोई 3 से 4, एक शिफ्ट में तो 5 से 6 भी आया था। करंट अफेयर हम पहले भी बताए थे कि करंट अफेयर का मात्रा आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। और लास्ट ज्यादा नहीं 6 मंथ 7 मंथ का ही पूछा है, उससे ज्यादा नहीं पूछा है। हम बोले भी थे कि 1 साल का अगर आप करंट अफेयर पूरा करते हो तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल टच करेगा। कोई ज्यादा कोचिन शिपयार्ड, अभी मेरे एक फ्रेंड वहीं पर पोस्टेड है, तो वो जहां से शिपयार्ड निकला अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है वही आया था। फिर आप आगे आते हैं तो आपका जो है जीके में आपका मौर्य वंश से भी क्वेश्चन आया था, मौर्य वंश से भी जीके में क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम बात करें मौर्य वंश से तो था ही। फिर आपका अगर पॉलिटी, ये तो हिस्ट्री का हो गया, ठीक है, हिस्ट्री में मौर्य वंश था, कलिंग युद्ध वाला था, बोल रहे थे कि सर कलिंग युद्ध वाला आया था, और इसका हमने डिटेल नोट्स भी कराया था, आपको हमने वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, अगर जिन्होंने देखा होगा वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए होंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सबसे पहले तो अनुच्छेद ही आया था, ठीक है, अनुच्छेद और अनुसूची की संविधान जब शुरू हुआ था तो उसमें कितने अनुच्छेद कितनी अनुसूचियां थी, ये तो कौन नहीं जानता, आप नोट्स भी देख लो, हम जो बताया तो उसमें भी आपको है। उसके बाद आपसे पूछा था, उसके बाद यहाँ पर आपातकाल से भी बोल रहे थे कि आपातकाल से भी क्वेश्चन था, आपातकाल से भी पूछा गया था क्वेश्चंस। फिर जो है कहां से बता रहे थे, पंचायती राज से भी क्वेश्चन था, पंचायती राज से क्वेश्चन था, पंचायती राज से भी क्वेश्चन आया हुआ था। फिर जो बोल रहे थे कि नृत्य भी था, नृत्य भी था, यानी कि जो विविध का जो टॉपिक था ना उसमें नृत्य भी आया हुआ था। खेल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको किससे क्वेश्चन पूछा हुआ था, खेल से भी पूछा हुआ था, नृत्य से पूछा हुआ था, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो था वो मौलिक अधिकार से भी था, मौलिक अधिकार से भी था। कुछ विविध चीजें भी थी, जैसे हमने आपको बताया था कि RWA पर जो है वहां पर एक सर हैं जो उन्होंने स्टैटिक जीके पढ़ाया था, वहां पर उन्होंने नृत्य पूरा कवर करवाया था, खेल पूरा कवर करवाया था। तो ये चीजें जो है ना आप वहां से अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वो जाकर के वहां देख लें, वहां पर एक अच्छा खासा कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा टच किया है, थोड़ा सा जो है ना ये चीज जिनका कंप्लीट है ना बिल्कुल इजी था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। प्रैक्टिस जिन्होंने किया था वो इजी बता रहे थे, जिनका प्रैक्टिस नहीं था वो हार्ड बता रहे थे। बाकी रीजनिंग में भी आगे भी आपको यही चीजें दोहराती रहेंगी, ऐसा नहीं कि रीजनिंग कहीं और से कुछ ले आएगा, ठीक है। अगर आपने सरलिज्म देखा होगा, हम बताए थे कि अगर अभी भी आपने नहीं देखा है तो जाकर के अनुभव सर, सरलिज्म भाई अनुभव सर अगर आप करते हो तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उनका सरलिज्म पढ़ाया हुआ बेस्ट है, वहां से आपको देखने के बाद क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, 4 से 5 वीडियो है मात्र। ये चीजें हैं, मिरर इमेज वाटर इमेज कुछ था नहीं, तो इन सारी चीजों को जो है ना हमने पहले भी बताया था। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के बारे में तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर मोनोमर एरिया तो आता ही नहीं है, नौ धारा आता ही नहीं है, पर यहां से क्वेश्चन आए हैं और जिन्होंने किया होगा वो बनाए दिए हैं। तो चलिए ये तो था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे और आगे किस तरीके से आ रहा है, और इससे आप सुधार करिए अपने, जिन्होंने भी अभी तक एग्जाम नहीं दिया और जिनका आगे एग्जाम है वो इसको देख करके इन टॉपिक में से जो भी आपका कमजोर है उसको सुधार करिए। 2 प्रैक्टिस सेट अभी भी डेली बनाइए, उसका फुल सॉल्यूशन करिए, जो गलत हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे करके उसको टॉपिक वाइज क्लियर करने की कोशिश कीजिए। खासकर मैथमेटिक्स में फॉर्मूला कोशिश करिए, फॉर्मूला ट्राई करिए। ये जो एडवांस मैथ के चक्कर में है ना मैथमेटिक्स में मत करो, एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा अगर देगा तो ट्रिगो ना दे करके ट्रिगो में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट से ही क्वेश्चन आएगा, और एडवांस में ज्यादा जाता है ना तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस ले लेता है, हाइट एंड डिस्टेंस ये थोड़ा सा ले लेता है, और ये भी ज्यादा टफ ना पूछ करके इजी ही पूछ देता है, ठीक ना। तो इसका आप आराम से एक बार देख लो, बाकी फॉर्मूला कवर रखो, वो ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।